नोडे खय दिल्ली हाबी आबुआ कथा सेनोआ आदो मारांग हिंदी तीन रोड़ा इना तायम आबुआ सांताली पार्टी तीन रोड़ा और नीत हो तीन गान होड़ आबोरिन तायम से तो हांते नाते ताराम लगे मेहनत हुआ आदो वॉलंटियर को लीडर को थोड़ा नियल करते। उपस्थित भाइयों बहनों, मीडिया के साथियों, पुलिस प्रशासन के सहयोगियों, आप सभी लोगों को आज की सभा में हमारी तरफ से अभिनंदन, जोहार, धन्यवाद। सबसे पहले आज की सभा में हम जरूर सरना धर्म कोड के लिए इस सभा का आयोजन किए हैं, इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं और इस सरना धर्म कोड हमारे लिए भारत के लगभग 10% आबादी के लिए करो या मरो, डू और डाई वाली बात है। और हम आदिवासी संगठन अभियान की तरफ से भारत के तमाम आदिवासी जो हिंदू, मुसलमान या ईसाई नहीं हैं, उनके लिए एक प्रकार से डू और डाई, करो या मरो की अवस्था मैं उनको बताना चाहता हूँ। यदि हम आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं धर्म को खो देंगे या किसी दूसरे धर्म में चले जाएंगे तो हमें हमारा देवता बदलना होगा, भगवान बदलना होगा। पूजा पाठ, पर्व त्योहार, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो बच्चा जन्म लेता है, शादी होता है, श्राद्ध होता है, पूजा पाठ होता है, पर्व त्योहार होता है, सब चीज़ बदल जाएगा। भाषा संस्कृति बदल जाएगी, सोच संस्कार बदल जाएगा, उसका नाम बदल जाएगा, वो विदेशी हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो हम आदिवासी इस भारत देश के सबसे पुराने लोग हैं और हम ही हैं जो प्रकृति और पर्यावरण के साथ जीते हैं, उसी को अपना ईश्वर मानते हैं, क्योंकि प्रकृति और पर्यावरण ही हमारा पालनहार है। प्रकृति ही हमें भोजन देता है, पानी देता है, हवा देता है, सब कुछ देता है और इसीलिए हम लोग प्रकृति को ही अपना भगवान मानते हैं, अभी तक मानते हैं। और यदि हम आदिवासियों को भारत के संविधान में मौलिक अधिकार होने के बावजूद मजबूर किया जाता है कि हम दूसरे धर्मों की तरफ विवशता में, दबाव में, प्रलोभन में, राजनीतिक कारणों से जाने के लिए मजबूर किए जाते हैं, तो ये मानवीय अधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन है। आदिवासियों को कुछ और बनाने का षड्यंत्र है। तो इसलिए मैं इसको इस प्रकार देखता हूँ कि भारत के सभी आदिवासियों के लिए, बल्कि दुनिया के आदिवासियों के लिए, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए भी इस समय भारत देश में आदिवासियों को सरना धर्म कोड के नाम से मान्यता मिलनी चाहिए। इस पर मैं एक दो बात और जोड़ना चाहूँगा। यही रांची में बहुत सरना धर्म कोड के लिए बोलने वाले, लड़ने वाले अनेक संगठन हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हम लोग मिल के चलें। जब मांग हमारी एक है तो मिल के चलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य हमारे कुछ अगुआ लोग, संगठन लोग, ईगो प्रॉब्लम या जो भी हो, तो मैं उनसे आज भी अपील करना चाहता हूँ, चलो सरना धर्म कोड के नाम से हम इस चीज़ हासिल करें। उसी प्रकार हमारे बीच में बड़ा विभ्रांति है, कुछ लोग आदिवासी धर्म कोड के नाम से कुछ सारी धर्म, कुछ विदिन धर्म, कुछ भीली धर्म, कुछ गोली धर्म, तो हमसे भी रोज लोग पूछताछ करते हैं कि इतने सारे नाम हैं, हम लोग किस नाम से आगे बढ़ेंगे। हमारा इतना ही कहना है, हम आदिवासी प्यासे हैं, हम पानी चाहते हैं। उस पानी को आप वाटर भी बोल सकते हो, पानी भी, जल भी, नीर भी, दाह भी। तो हम लोग विभिन्न नामों से उस पानी की मांग कर रहे हैं। तो भारत सरकार से हम एक ही चीज़ चाहते हैं
हम जो लोग प्रकृति पूजक हैं, भाई जो भी नाम से दे दो, लेकिन दे दो, हमको हमारा धर्म का पहचान दे दो, और वो देंगे। तो कुछ लोगों के मन में ये तर्क है कि इतना सारा नाम तो सरकार बोल सकती है कि आप लोग पहले एक नाम लेकर आइए, तो ये गलत तर्क है। जैसे एक वैकेंसी है एक डॉक्टर के लिए, 100 लोग अप्लाई करते हैं, तो वो सरकार नहीं बोल सकती है कि 100 लोग डॉक्टर का नौकरी के लिए आ गए हो, पहले एक आदमी तुम लोग चुन के भेजो। ऐसा नहीं होता है। परीक्षा निकालो भाई, और जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा उसको डॉक्टर बना दो। उसी प्रकार किसी विधानसभा क्षेत्र में एक सीट है, 10 आदमी खड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं बोल सकता है चुनाव आयोग कि 10 आदमी खड़े हो गए, हम क्या करें। अरे चुनाव करा लो, जो सबसे ज़्यादा वोट लेगा उसी को ना आप एमएलए बनाएंगे। तो 2011 के जनगणना में, ये भारत सरकार का जनगणना का डाटा है कि सरना धर्म कोड के नाम से करीब 50 लाख लोग लिखाए, और आदिवासी धर्म करीब 45,000, सारी धर्म करीब 4 लाख, और गोंडी भीली आदि का कोई ज़्यादा संख्या नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ भारत सरकार को कि सेमीफाइनल हम लोगों का 2011 में हुआ, हमने 50 लाख नंबर लाया है। अभी अगला जब भी आप जनगणना करेंगे हम 100 लाख पार करेंगे। आप कैसे नहीं दीजिएगा, और नहीं दीजिएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि संविधान में मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 25 के तरफ से। तो मैं इस मुद्दे पर यही कहूँगा कि चलो जल्दी चलो, अब मांगते रहने से नहीं होगा, भारत सरकार पर हम लोग को दबाव बनाना होगा। और इसलिए हमने भुवनेश्वर के ऐसा ही धरना कार्यक्रम में 20 सितंबर को, फिर 30 सितंबर को कलकत्ता में, जहां 1 लाख से ज़्यादा लोग जमा हुए थे, आज हम लोग रांची में कर रहे हैं। फिर 4 नवंबर को हम लोग आसाम की राजधानी गुवाहाटी में करने वाले हैं, उसके बाद पटना में भी करेंगे। जो हम करना चाहते हैं कि आदिवासी सेंगेल अभियान इस समय झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, हम 5 प्रदेश में आदिवासियों को जगाने का काम कर रहे हैं, और बहुत लोगों को जगा चुके हैं। आज भी जितने लोग आए हैं, ये गांव देहात के मंगरू बुधवा नहीं है, ये आदिवासी सेंगेल सेना है, ये प्रतिनिधि हैं, बैग लगा के ट्रेन में बिना भाड़ा के यहाँ आए हैं धर्म के लिए। ये रांची के इर्द गिर्द का मुंडा उड़ाव नहीं आया है, नेता लोग कुछ आए हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, कोई लोग साथ दे या ना दे, सालखन मुर्मू और सेंगेल सेना मिल के हम लोग इसको जीत करके दिखाएंगे। और इसीलिए हमने भारत सरकार को पहले भी अल्टीमेटम दिया है, आज भी दे रहे हैं कि 20 नवंबर 2022 तक भारत सरकार सरना धर्म कोड के मामले पर आप घोषणा करो, मान्यता दो, नहीं तो बातचीत शुरू करो, और नहीं तो पॉजिटिव संकेत अर्थात सकारात्मक संकेत दो। अन्यथा हम 30 नवंबर 2022 को 5 राज्य में रेल रोड चक्का जाम करेंगे। और जितने भी आदिवासी हैं, चाहे संताल हो, मुंडा हो, उरांव हो, खड़िया हो या भूमिज हो या पहाड़िया हो या जो भी हो, चलिए सरना धर्म आपके लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए इसकी ज़रूरत है। और यदि हम इस धर्म की मान्यता नहीं ले सकेंगे तो हमारे बाल बच्चे, हमारा भविष्य, हमारी पीढ़ी वो खो जाएगा। धर्म आपने बदल लिया माने भाषा, संस्कृति, सोच, संस्कार, जीवन आपका बदल जाएगा, भगवान आपका बदल जाएगा, पर्व त्योहार बदल जाएगा, आपका चेहरा, नाम, ड्रेस, खाना पीना सब चीज बदल जाएगा। आप प्रकृति से दूर चले जाएंगे। हमारे बीच जितने आदिवासी ईसाई बने हैं,
मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि इन्होंने इस समय आदिवासियत से ज्यादा ईसाइयत के लिए चिंता करते हैं। वो आदिवासी और ईसाइयत के बीच में उनको यदि फर्क करने के लिए कहा जाए तो ईसाइयत को पहले चुनेगा, आदिवासियत को नहीं। और जितना मुंडा उराव है, आप यदि उनसे पूछेंगे, जो लोग ईसाई बन गए हैं, तुम क्या हो, तो बोलेगा हम मिशन हैं। वो मुंडा उराव नहीं बोलता है, और मुंडा उराव भाषा भी भूल गया है, भगवान भी भूल गया है। और मुझे लगता है हमसे भी लोग बोलते हैं, नहीं ईसाई लोग आदिवासी को बहुत पढ़ाया, हाँ पढ़ाया, लेकिन ईसाई लोग आदिवासी के बीच में से बिरसा मुंडा पैदा नहीं किया। वो आदिवासी को पढ़ाया लिखाया, गुलाम बनाया, पेट और परिवार के लिए। बड़ा बड़ा अफसर आदिवासी ईसाई लोग बनते हैं, लेकिन आदिवासी का आशा भाषा जाति धर्म इज्जत आबादी रोजगार के आसपास के लिए लड़ना नहीं सिखाया। यही रांची में हम आज से नहीं, जब से राज बना है उसके पहले से ही रांची में लगातार मीटिंग सीटिंग करते रहे। रांची में कई लाख ईसाई आदिवासी है, तो यहाँ रैली करने बुलाओ, घर से नहीं आएगा, बोलेगा ईसाई आदिवासी को रैली मीटिंग जुलूस में नहीं जाना है, पढ़ना लिखना है, नौकरी करना है, घर में अंडा देना है। तो ये लोग यहाँ आ जाते तो यहाँ आदमी नहीं रखता। अभी कुर्मी महतो लोग आदिवासी बनना चाहता है। भारत देश में कोई भी कुछ बन सकता है, उसका विरोध नहीं है, लेकिन सब कुर्मी अब आदिवासी बन जाएगा तो ये सब आदिवासी जो असली आदिवासी है और फांसी के फंदा में लटक जाएगा। लेकिन इसके खिलाफ भी ईसाई आदिवासी कुछ बोलेगा नहीं। तो हमारा कहना ये है सरना धर्म कोड के मामले पर, ये हम लोगों के लिए जीवन और मरण का सवाल है। अरे भाई क्या होता है माइक आपका? जीवन और मरण का सवाल है, जू और डाई का सवाल है। तो 30 नवंबर 2022 के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। आज से लौटने के बाद गांव-गांव में, घर घर में सब आदिवासी को बताना होगा कि ये जो सरना धर्म का मामला है, हम आदिवासियों के अस्तित्व का मामला है, पहचान का मामला है, हिस्सेदारी का मामला है। लेकिन इस धर्म के मामले पर थोड़ा सा और एक बात कहना चाहता हूँ। मैं ये सरना धर्म कोड के आंदोलन का जो चला रहा हूँ, तो धर्म गुरु बनने के लिए नहीं, आप लोग को ये अंधविश्वास चमत्कार के लिए नहीं। हम ये धर्म का बात इसलिए उठा रहे हैं, ये धर्म आपको एकजुट कर सकता है। इसके बारे थोड़ा मैं समझाना चाहूँगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये जितने धर्म हैं ये पूजा पाठ जरूर करते हैं। उसके बाद अपने समाज के समूह को उन लोग एकजुट बनाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। और बाकी धर्म पूजा पाठ के अलावे नए नए कार्य क्षेत्रों का विस्तार किया। सब धर्म के लोग शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल कॉलेज खोलते हैं, सब धर्म के लोग सेवा के क्षेत्र में अस्पताल खोलते हैं, धर्मशाला खोलते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं और राजनीति की भी बात करते हैं। मंदिर में सब हिंदू लोग जमा होता है और बात क्या करता है पूजा पाठ करने के बाद, वोट किसको देना है, वही बीजेपी जो राम मंदिर बनाएगा। मुसलमान लोग भी मस्जिद में जमा होता है, वोट किसको देना है, जो बीजेपी को हराएगा। और क्रिश्चियन लोग भी गिरजा में जमा होता है, वोट किसको देना है, हाथ को। और आदिवासी लोग पूजा पाठ के नाम से क्या करता है, वो झुकता है। ऐसा ऐसा देखे हो ना, हम लोग संताली में बोलते हैं रूमो कहना से। और झुकने के अलावा पानिया दारू चखना पिएगा और माताल हो जाएगा और डायन खोजते रहेगा। तो ऐसा धर्म कोड मिलने से हम लोग को मान लिया भारत सरकार सरना धर्म कोड दे भी देगा और झुकते रहेंगे, पी के मसाल होते रहेंगे, डायन खोजते रहेंगे, तब फिर इससे भी कोई फायदा नहीं होगा।
हम ये धर्म झुकने के लिए, मसाल होने के लिए, डाइन खोजने के लिए नहीं खोज रहे हैं। हम ये धर्म हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध की तरह एकजुट होने के लिए, समाज में जो कुरीतियां हैं उसको खत्म करने के लिए, और जरूरत है राजनीतिक बात को भी समझने के लिए। तो बाकी जितना धर्म है हम साफ साफ आपको बता सकते हैं, ये सब धर्म से ज़्यादा संगठन है, धर्म से ज़्यादा पार्टी है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो धर्म है, ये धर्म से ज़्यादा संगठन है और पॉलिटिकल पार्टी भी है। और नहीं तो ये जो ईश्वर की बात, धर्म की बात होती है, ये जो कोरोना आया था, मंदिर, मस्जिद, गिरजा सब ताला लग गया था, सुने हो कि नहीं? और रोम का भी जो पोप रहता है क्रिश्चियन लोगों का, वो भी ताला लगा दिया। और मस्जिद मक्का मदीना में भी ताला लग गया, अब मंदिर में भी ताला लग गया। अरे कोरोना तो दिखता ही नहीं है कैसा चीज है, उसका सूर है कि सिंह है, लेकिन सब धर्म का बड़ा बड़ा धर्म गुरु और धर्म का जो केंद्र है सब ताला लग गया। तो ये धर्म आदि से आपको नौकरी नहीं मिलेगा, परीक्षा पास नहीं होगा, जमीन, एफसी, ये कुछ नहीं मिलना है। ये एकजुट होने का एक नौटंकी है। तो सब लोग नौटंकी करके हम लोग को दबा रहा है, तो हमको भी जरूरत पड़ेगा तो नौटंकी करना है। तो हमने आपको धर्म के बारे में बहुत लेक्चर दे दिया, क्योंकि हम बहुत गहराई से इस वर्णा धर्म कोड की लड़ाई में हैं और हम इसको जीत करके ही छोड़ेंगे। लेकिन आप सबका सहयोग चाहिए। और मुंडा की तरफ से लक्ष्मी नारायण मुंडा जी आए हैं, उराव की तरफ से सुशील उराव आए हैं, इसके लिए इनको भी बहुत धन्यवाद। आज की इस मीटिंग के लिए हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी लोगों को बुलाया था, और मैं चाहता हूँ अरे सब आदिवासी चलो मिल जाएं, एक होकर आगे बढ़ें और विचार के आधार पर कौन सही है उसके आधार पर नहीं है, क्या सही है, अर्थात क्या सही है उसके आधार पर हम मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ ज़्यादातर हम लोग उससे हम बात नहीं करेंगे, उससे नहीं करेंगे, वो गलत ये सही, तो आदमी पर नहीं जाना है, विचारों पर जाना है, आइडिया पर जाना है। तो अभी सरना धर्म कोड के बारे में हमने कुछ आइडिया आपको दिए कि क्यों हम लोग को मिलकर सरना धर्म कोड को इसी साल 2022 के अंत तक इसको हासिल करना चाहिए, क्योंकि 5 प्रदेश में 50 लाख से ज़्यादा आदिवासी है। हम हर एक राज्य में 10 लाख बोल रहे हैं, यही 90 लाख है। असम में 80-90 लाख आदिवासी है, उड़ीसा में है, बंगाल में है, बिहार में भी है, लेकिन सब सुशल है, उसको हम लोग जगाएंगे। अब हम दूसरे विषय में जाना चाहते हैं। दूसरा विषय हमारा ये है, हम आदिवासी वास्तव में अब भी गुलाम की तरह हैं, गुलाम हैं। अभी 15 अगस्त 2022 को दिल्ली के लाल किला से भारत के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, 5 संकल्पों के बारे में देश के नागरिकों को संदेश दिया कि पहला, हमें विकसित भारत का निर्माण करना है, संकल्प लेना है कि भारत को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, डेवलप नेशन बनाना है, डेवलपिंग से डेवलप, विकासशील से विकास। दूसरा उन्होंने कहा कि एकता और एकजुटता बनानी है। तीसरा कहा हमें अपने जो पुराने गौरव है उस पर गर्व, मतलब विरासत पर गर्व होनी चाहिए। चौथा उन्होंने कहा कि हम जो भारत के नागरिक हैं अपनी नागरिकी दायित्व को निभाएं। और पांचवा कहा हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर आना चाहिए। मैं इसी पॉइंट को पकड़ के आपसे बात करना चाहता हूं और इसी पॉइंट पर
हमने आज भारत के राष्ट्रपति को झारखंड के माननीय राज्यपाल के मार्फत ज्ञापन पत्र भेजा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, हमें आप पर भरोसा है, इसलिए आज हमने आपका फोटो लगाया है। इसलिए कि सरना धर्म कोड यदि हमें लेना है तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही दे सकते हैं, हेमंत सोरेन नहीं दे सकता और सोनिया गांधी भी नहीं दे सकती है। ये यदि कोई देगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हम लोग 26 अगस्त 2022 को दिल्ली में मिले। हमने तमाम चीज़ों पर उनको जानकारी दिया है और उन्होंने समझा है और साथ देना चाहती है, लेकिन उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को समझाना पड़ेगा। मैंने कहा आप इतने बड़े पद में आ गए हैं, आप समझाइए। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको भी समझाना पड़ेगा, अर्थात मुझे कहा। तो मैंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़े शख्स हैं, तो सबसे नहीं मिलते हैं, हमसे भी नहीं मिले। तो उन्होंने कहा उसका उपाय जुगाड़ हम लगाएंगे। तो हमने कहा जुगाड़ लगा दीजिएगा तो हम भी उपाय लगा देंगे। तो आज की तारीख में यदि सरना धर्म कोड लेना है तो ये जो दो फोटो आज हम लोग लगाए हैं, मुझे उम्मीद है ये मैसेज दिल्ली तक जाएगा। आज हमारे बीच में अमेरिका, न्यूयॉर्क से जो एसोसिएटेड प्रेस है, इसके भी प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। और ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, भारत नहीं दुनिया में चर्चा होगी कि भारत के आदिवासी सरना धर्म कोड चाहते हैं, उनको देना होगा। और अमेरिका में एक बड़ा महत्वपूर्ण चिंतन मंथन वहाँ होती है कि ये जो रिलीजियस राइट, धर्म के अधिकार के मामले पर अमेरिका बड़ा सजग और सतर्क है। तो हम लोग ये धर्म के अधिकार की बात कर रहे हैं। जो हमारा जो यूनाइटेड नेशन है, वहाँ भी हम इंडिजिनस पीपल, दुनिया के जो विश्व आदिवासी हैं, उसका जो विश्व आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र हुआ है 13 सितंबर 2007 में, उसमें लिखा है दुनिया के आदिवासियों को उसके धर्म का अधिकार, भाषा की अधिकार, संस्कृति की अधिकार, जमीन की अधिकार, जीने का अधिकार देना होगा। तो मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति से बोलना चाहता हूँ, हाँ हम आदिवासी आज़ाद होना चाहते हैं, गुलामी की मानसिकता से आज़ादी को हम चाहते हैं, लेकिन आज़ादी कैसी यदि हमें धार्मिक आज़ादी नहीं दी जाएगी। हम आज तक 75 वर्षों में हिंदू मुसलमान ईसाई के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो आज़ादी दे दो, धर्म की आज़ादी, सरना धर्म कोड की आज़ादी, ये हमारी पहली मांग है। और मैं इस मंच से ये भी कहना चाहता हूँ, जितने आदिवासी ईसाई बने हो, फिर से विचार करो, पहले तुम लोग भी सरना थे, वापस हो जाओ, वापस आना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर आदिवासी विरोधी होने का, प्रकृति पर्यावरण विरोधी होने का ठप्पा लगेगा, आज नहीं तो कल लगेगा। दूसरी आज़ादी भाषा की है। भारत देश में 75 साल हो गए आदिवासी भाषाओं को पठन पाठन में, सरकारी काम में, नौकरी में, सिनेमा, टेलीविज़न, खबर कागज में या विभिन्न प्रकार के भाषाई उपयोग में आदिवासी भाषाओं का कोई स्थान नहीं है। हमारे प्रयास से जब हम एमपी थे, संताली भाषा मोर्चा बनाकर 5 राज्य में बहुत आंदोलन किए, बहुत बार रेल रोड चक्का जाम किए, संताली भाषा रथ निकाले, जगह जगह मीटिंग किए। और भारत के पार्लियामेंट में मैं कितनी बार कहा, और भारत के पार्लियामेंट के दरवाजे पर जैसे कुत्ता को हम लोग लॉकेट टांग देते हैं ना, हम अपने गले में एक लॉकेट लगाते थे कि संताली भाषा को अविलंब 8वीं अनुसूची में शामिल करो। सब एमपी लोग हमको देखता था,
कि कौन एक आदिवासी या संताली भाषा का लोकेट गला में लगेगा। वो मेरे घर में अभी भी है। पार्लियामेंट के भीतर भी जब हम खड़े हो जाते हैं तो बोलता है देखो अब संताली पर जरूर कुछ बोलेगा। तो मेरी पहचान हो गई। बड़ी मेहनत से हमने संताली भाषा, जो भारत में एकमात्र भाषा है जिसको राष्ट्रीय मान्यता 8वीं अनुसूची में शामिल होने का गौरव 22 दिसंबर 2003 को मिला है। लेकिन झारखंड में एक कोई मान मर्यादा इसका नहीं है। झारखंड में संताल ही मुख्यमंत्री, संताल ही विरोधी दल का नेता, संताल ही राज्यपाल, तब भी संताली भाषा का कुछ हुआ नहीं। और मुंडा, कुड़ू, खड़िया, इसका हो भाषा का क्या कौन पूछता है। लेकिन मैंने आज के इस ज्ञापन पत्र में और द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहता हूँ, अरे हम लोग इंसान हैं, हमारी भाषा है और इन भाषा अनेक भाषाओं से पुरानी है। ये जितना आर्यन भाषा है, हिंदी, बांग्ला, उड़िया इत्यादि, इससे हमारी भाषा बहुत पुरानी है। द्रविड़ भाषा की तरह हमारी भाषा पुरानी है। तो इस भाषा को मान्यता देना होगा, अन्यथा हमको आप भाषाई गुलाम बना के रखता है। कहते जरूर है कि गुलामी की मानसिकता से बाहर आओ, तो हमारी भाषाओं को मान्यता दो। झारखंड में संताली भाषा को प्रथम राजभाषा बनाना होगा। जैसे बंगाल में बांग्ला है, उड़ीसा में उड़िया है, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, तो झारखंड में संताली भाषा को प्रथम राजभाषा बनने का पूरा हक है, अधिकार है, क्वालिफिकेशन है। लेकिन इसी के साथ मुंडा क्षेत्रों में मुंडा भाषा से पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। मुंडा भाषा को आगे बढ़ाना है, समृद्ध बनाना है। कुड़ुक क्षेत्र में कुड़ुक भाषा को, हो क्षेत्र में हो भाषा को, खड़िया क्षेत्र में खड़िया भाषा को। तो आदिवासी भाषाओं को मान्यता मिलनी चाहिए, उसका समृद्धि होना चाहिए, तभी हम आज़ाद होंगे। तीसरा, आज़ादी आसाम में हमको देना होगा, अंडमान में देना होगा। आसाम और अंडमान में अंग्रेजों के समय से अभी चाय बगानों में हमारे आदिवासी करीब 80-90 लाख हैं, जो हमको बताया जाता है। वो लोग अभी तक संताल, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया, भूमि, ये सारे लोग हैं असम की चाय बगानों में। उनको ना असामीज का दर्जा मिला, ना आदिवासी एसटी का दर्जा मिला। उसको नाम दे दिया है चाय जनजाति, माने टी ट्राइब, मतलब आदमी को चाय बना दिया। तो चाय बनाएगा तो उबाल के पिएगा कि नहीं पिएगा। और जब ये आदिवासी लोग 24 नवंबर 2007 को असम की राजधानी में गए 10,000 के करीब, ऐसा ही संख्या में कि हमको एसटी बनाना होगा, क्योंकि हम सभी बाकी राज्यों में एसटी है। ये लोग को मारा गया, पीटा गया, और एक आदिवासी लड़की लक्ष्मी उरांव को लंका करके दिन भर घुमाया गया। यही बात जब डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद राष्ट्रपति थे, हम असम के आदिवासियों को लेकर उसके पास गए, और उस समय संताली भाषा मोर्चा का हमारा अध्यक्ष क्या मुर्मू था जी, जूनस मुर्मू। तो हमने राष्ट्रपति महोदय, वो हिंदी नहीं जानते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, तो हमने उनको इंग्लिश में बोला, जो हिंदी में बता रहा हूँ, राष्ट्रपति महोदय, इस आदमी का नाम जूनस मुर्मू है, मेरा नाम सालखन मुर्मू, ये संताल है, हम भी संताल हैं, वो भी संताली बोलता है, हम भी संताली बोलते हैं। देश का संविधान एक है, तो हम एसटी हैं, वो एसटी नहीं। माने हम यहाँ आलू हैं, तो असम में जूनस मुर्मू टमाटर है। अरे आलू यहाँ है तो आलू असम में भी होगा ना। तो राष्ट्रपति बोला इज इट सो, हम बोले यस सर इट इज सो। इसका मतलब है देश का संविधान तो एक है, तो संताल मुर्मू बैठा है, अभी तो मुर्मू राष्ट्रपति बैठ गया वहीं पर। इसको समझाना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम को हमने समझाया था। आसाम के हमारे लोगों को एसटी बनाना होगा, तभी उनको आज़ादी मिलेगी। देश आज़ाद हुए 75 साल हो गया,
देश का संविधान एक है, देश एक है, लेकिन हमारे आदिवासी आज़ाद नहीं है। चौथा आज़ादी का सवाल है झारखंड राज्य। इसको थोड़ा समझना है। झारखंड राज्य का एक जो सपना था, अबुआ दिसोम रे अबुआ राज, ये बिरसा मुंडा और सिद्धू मुर्मू, बाकी बहुत शहीद हमारे आदिवासी रहे, कुर्बानी दिया, लेकिन सिद्धू मुर्मू का संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा का मुंडा विद्रोह, जिसको उलगुलान कहा जाता है, और सिद्धू मुर्मू का विद्रोह को हूल कहा जाता है, ये दो विद्रोह का विशेष स्थान इतिहास में है। कार्ल मार्क्स जैसे विद्वान ने लिखा है, ये जो विद्रोह थे अंग्रेजों के विरुद्ध में, ये भारत में प्रथम जन क्रांति है, अर्थात लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज तरीके से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई, युद्ध था। और इसीलिए अंग्रेज लोगों ने छोटा नागपुर टेनेंसी कानून और संथाल परगना टेनेंसी कानून बनाया। लेकिन आज इस झारखंड में आदिवासी चारों तरफ खतरों में घिर गया है। उसकी आबादी भी घट रही है, जमीन भी लूट रहा है, भाषा संस्कृति धर्म लूट रहा है, इज्जत भी लूट रहा है, सब कुछ लूट रहा। तो हमने झारखंड को पूरे भारत और दुनिया के आदिवासियों के साथ जोड़ा है, और हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट डेवलप किया है। झारखंड बचेगा तभी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के आदिवासी बचेंगे। क्योंकि जैसे बंगाल में यदि बंगाल से बंगाली को खदेड़ दिया जाए, पूरा दुनिया में बंगाली खत्म हो जाएंगे। उड़ीसा से उड़िया को खत्म कर दिया जाए तो उड़िया भी गायब हो जाएंगे। बिहार से बिहारी को खत्म कर देंगे, बिहारी खत्म हो जाएंगे। तो झारखंड से यदि आदिवासी खत्म हो जाएंगे, खत्म होने की कगार पर खड़े हैं, तो बाकी राज्यों में जो आदिवासी है, खासकर संथाल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज इत्यादि, ये कहीं नहीं बचेंगे। तो नया कंसेप्ट, नया थ्योरी ये है कि पूरे भारत के आदिवासी आओ झारखंड में, झारखंड को बचाना है। झारखंड बचेगा तभी आदिवासी बचेंगे। और इसीलिए हमारे जो कार्यकर्ता 5 राज्य से यहाँ आए हैं, ये भी पहले हमसे पूछते थे, अरे सर आप रांची ले जाते हैं हम लोग को, तो झारखंड में हम क्या करेंगे? असम में तो एसटी नहीं मिल रहा है। मैं उनको समझाता हूँ, हमारा जैसा आदमी झारखंड में यदि मुख्यमंत्री बनता तो झारखंड में हम आग लगाते और असम में खाना पकता। और कैसे खाना पकता है वो भी हम बता रहे हैं। झारखंड में इतना कोयला, लोहा, सोना, चांदी, यूरेनियम है। हम मुख्यमंत्री झारखंड राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बोलते कि 1 महीना के भीतर में असम के संथाल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज को एसपी बनाओ, नहीं तो झारखंड में एक दाना कोयला, लोहा, सोना हम नहीं जाने देंगे। पूरा देश पैरालाइज हो जाएगा। संविधान एक है, जाति एक है, तो हमको गुलाम की तरह असम में क्यों रखते? तब असम का हमारा लोग पांडु मुर्मू के नेतृत्व में, सोहान हेम्ब्रम के नेतृत्व में, बाजुन टुडू का नेतृत्व में, और भी हमारे बहुत सारे नेता हैं, चंपा किस्कू के नेतृत्व में, यहाँ भी सैकड़ों लोग आए हैं, आते हैं। और आते आते एक आध आदमी का जान भी गया है। जब भी यहाँ रैली मीटिंग होती है, इनको बड़ी कष्ट करके आना पड़ता है। लेकिन हम और मैडम भी लगातार असम जाते हैं। कोरोना काल में भी असम गए, जगह जगह मीटिंग किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड को अबुआ दिसोम अबुआ राज बनाने में मदद दीजिए, तभी हम आदिवासी बचेंगे, आज़ाद रहेंगे। कैसे मदद दीजिएगा? यहाँ संविधान कानून को लागू कीजिए। यहाँ संविधान कानून लागू नहीं है, 5वीं अनुसूची लागू नहीं है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल लागू नहीं है, पेशा कानून लागू नहीं है, फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं है, समता फैसला लागू नहीं है, बहुत कुछ लागू नहीं है। तो लागू कौन करेगा?
भारत देश और झारखंड राज्य को इसको लागू करना है। ये देश संविधान से चलता है, लेकिन झारखंड में संविधान नहीं चलता है, यहाँ लूटपाट चलता है। लेकिन हम लोग इस बात को समझेंगे कि झारखंड को 5 राज्य के जितने आदिवासी हैं हमको मिल के रांची आना होगा और झारखंड को बचाना होगा। ये जो बहुत सारी जातियां अब हमको भक्ति देना चाहते हैं कि हम भी आदिवासी बन जाएंगे, हम आदिवासियों को खदेड़ेंगे, पूरे भारत के आदिवासी को यहाँ आना है और उसका आधे रास्ते में रुकेंगे, आधे रास्ते में रुकेंगे और यहाँ पहुँचेंगे। 22 दिसंबर संताल परगना देश बनाने का ऐतिहासिक दिन है। 22 दिसंबर 1855 को अंग्रेजों ने संताल परगना देश बना दिया। भारत देश तो आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन संताल विद्रोह के कारण संताल परगना देश आज़ाद हो गया। 1855 मतलब 100 साल पहले। अंग्रेज लोग पता लगाए कि आदिवासी इतना तीर क्यों मारते। हम अंग्रेज भारत आए हैं लूटने के लिए, तो राजा महाराजाओं के पास धन दौलत हीरा ज्योति मोती सब कुछ है, ये लेंटा आदिवासी के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन तीर क्यों चलाता है। तो इन्होंने अपने खुफिया से पता लगाया कि आदिवासी को अपना जमीन, जंगल, जीवन, शासन कोई बाहरी दखल करेगा तो जान दे देगा, तीर चला देगा। तो अंग्रेज लोग बोला, अरे बेटा जंगल रख लो, जमीन रख लो, सब कुछ रख लो और तुम्हारे लिए हम कानून बना दिया, CNT कानून, FPT कानून और संताल परगना भी बना के दे दिया 1855 साल में। तो वो 1855 संताल परगना का स्थापना दिवस यहाँ पर 22 दिसंबर 2022 को हम लोग मनाएंगे। और उसी प्रकार भाषा का मान्यता या भाषा का जीत 22 दिसंबर 2003 को हुआ। तो भाषा और भाषा जीत महा, अर्थात हमारी भाषा और मातृभूमि, मातृभाषा और मातृभूमि की विजय का दिवस 22 दिसंबर है। और ये शायद दुनिया के आदिवासियों के लिए, सब आदिवासी, केवल भारत नहीं दुनिया के सभी आदिवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। और उस दिन को भारत के बाकी आदिवासियों को भी हम महसूस दिलाना चाहते हैं कि हमारा भी विरासत है, हमारा भी इतिहास है, हमको भी गर्व महसूस करना चाहिए। और ये झारखंड जो लूटपाट का केंद्र बना है, हम लोग इसका भी पुनर्निर्माण करेंगे। तो ये चौथी बात हुई आज़ादी की। 5वीं बात आज़ादी की है द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री जी के लिए कि हम जो आदिवासी हैं, इसको थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। हम सभी आदिवासियों का अपना स्वशासन व्यवस्था है, उसको कहा जाता है ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम। हर आदिवासी गांव में एक आदिवासी चिफ्टेन, मुखिया होता है। संथाल लोग उसको माझी बाबा बोलते हैं, हो लोग उसको मुंडा मानकी बोलते हैं, और मुंडा उराव में भी ये पढ़ा पंचायत के रूप में है। तो ये चीज़ परंपरा से चली आ रही है और परंपरा के कारण वंशगत मुंडा का बेटा ही मुंडा बनता है, माझी का बेटा ही माझी बनता है, पाहन का बेटा ही पाहन बनता है। इसके चलते अधिकांश माझी परगना, मनकी, मुंडा, पढ़ा पंचायत आदि के जो मुखिया हैं वो अनपढ़ लोग होते हैं, पियक्कड़ लोग होते हैं, संविधान कानून नहीं जानते हैं। और हर आदिवासी गांव में वही इंजन है, वही कैप्टन है जो अनपढ़ भी है, पियक्कड़ भी है, संविधान कानून कुछ जानता नहीं है, धर्म मान्यता, भाषा मान्यता, डोमिसाइल, आरक्षण, रोजगार, CNT, FPT कानून कुछ नहीं जानता है। खाली हरिया दारू पीता है, मस्त रहता है। और गांव-गांव में जो दलाल लोग हैं, दिक्कू दलाल भी, आदिवासी दलाल भी, यही लोग सब गांव को चला रहा है। हम ठीक बोल रहे हैं कि नहीं? तो ये
ऐसे यदि इंजन ही हमारा मसाल रहेगा तो ढाबा भी डामाडोल ही रहेगा। तो हमने तय किया है ये परंपरा प्रथा आदि के नाम से हम गलत चीज राजतंत्र को बदलेंगे, वहाँ जनतंत्र लाएंगे और गांव के ही स्त्री पुरुष अपने गांव का माझी परगना मानकी मुंडा पढ़ा पंचायत को खुद चुने, महिला लोग को भी चुने। पढ़ा लिखा है महिला, देखो राष्ट्रपति है। तो अभी तक ये जो परंपरा के नाम से हम स्वशासन व्यवस्था में राजतंत्र चलाए हुए हैं, मूर्ख पियक्कड़ लोगों के हाथ में गांव को छोड़ दिए हैं, इसको बदलना होगा। पढ़े लिखे लोगों को गांव को चलाना होगा, तभी गांव बदलेगा। दूसरी बात, संताल समाज में हो, समाज में मुंडा उराव में भी हमने पूछा कि गांव में छोटे छोटे मामलों को लेकर जुर्माना लोगों को दंडित किया जाता है और 1 लाख 2 लाख रुपया भी दंड मांगा जाता है और दंड पैसा को ये लोग दारू हड़िया पीता है, नाचता जाता है। किसी को भी सामाजिक बहिष्कार करता है, किसी को भी डाइन के नाम से प्रताड़ित करता है, हत्या करता है, रेप करता है, नंगा करता है। तो आदिवासी समाज में यदि ऐसा ही स्वशासन व्यवस्था चलेगा तो यहाँ होना चाहिए, तो वहाँ स्वशासन व्यवस्था चल रहा है। मैंने ये किताब छपवाया है 30 अप्रैल 2022 को। इसमें स्वशासन व्यवस्था में सुधार की बातें लिखी गई हैं और ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से 16 मार्च 2022 को उनको दिया था। अभी की राष्ट्रपति को भी ये दिया है। आप लोग जो इसको खरीद सकते हैं, 100 रुपया दाम है, जरूर खरीदिएगा। तो इन 5 चीज़ों के बारे हमने आपको बताया कि हम भी आज़ाद होना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, लेकिन हमको धार्मिक आज़ादी दे दो, भाषाई आज़ादी दे दो, एसटी का आज़ादी दे दो, झारखंड को मालिक बनाने वाला शहीदों का सपना अबुआ दिसुमरे अबुआ राज बना के दे दो। और ये जो स्वशासन व्यवस्था है उसमें जनतंत्र और संविधान लागू करने में हमको सहयोग दे दो।